दोस्तों हमारी आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके पास गर्लफ्रेंड तो होती है, लेकिन जब भी वो उसके साथ डुपचुक डुपचुक करने जाता है तो उसका एंटीना खड़ा ही नहीं होता। इवन एक बार तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके नाम की कसम खा के आती कि आज डुपचुक डुपचुक करने के दौरान मैं तेरा एंटीना खड़ा करके ही रहूंगी, और इसलिए वो उसके एंटीने को अपने हाथ और मुंह से इतनी सेवा देती है कि उसका हाथ दुखने लगता है, लेकिन उसका एंटीना खड़ा नहीं होता। पर वहीं दूसरी तरफ इस लड़के को अपने टीचर का इतना तगड़ा क्रश हो जाता है कि उन्हें देखते ही इसका एंटीना पैंट से बाहर आके सिग्नल देने लगता है। सो इसके साथ ऐसा क्यों होता है और ये अपनी जीएफ की या फिर टीचर में से किसकी ले पाता है और किसकी नहीं। सो ये सब जानोगे आप आज की इस मूवी में। सो नाउ लेट स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमने आपके लिए एक और चैनल स्टार्ट किया है जहां आपको इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेनेशन पाएंगी। सो इस नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक क्लासरूम देखते हैं जहां एक सिस्टर क्लास में बैठे बच्चों को पढ़ा रही है, और इसी क्लास में हमारा मैन लीड एक्टर फिलिक्स पढ़ता है जो अभी पढ़ाई करने की वजह एक कार्टून बना रहा है, और असल में ये एक कार्टून ड्रॉ कर रहा है जो इसी की टीचर सिंड्रेला का है। पर उसके दोस्त उसका कार्टून कंप्लीट होने से पहले ही उसे छीन लेते हैं और आपस में खेलने लगते हैं। पर खेलते खेलते ये पेज उनके टीचर के हाथ लग जाता है और अपना कार्टून देख के टीचर सिंड्रेला फिलिक्स को काफी डांटती है और क्लास से बाहर निकाल देती है। और फिलिक्स को औरतों का शौक कब से लगा और उनका कार्टून बनाने का शौक कब से लगा, ये जानने के लिए हमें मूवी में थोड़ा पीछे जाना होगा। अब एक दिन की बात है जब फिलिक्स अपने दोस्तों नैनो और जॉय के साथ उत्तेजित करने वाली मैगजीन को देख के और उसे देखते हुए अपने टुनटुने का गला दबा रहा था, हस्तमुतित कर रहा था। फिर एक दिन नैनो को डुपचुक डुपचुक वाली सीडीज खरीद के लाता है जिसमें से एक सीडी 2D कार्टून के डुपचुक डुपचुक के ऊपर होती है, और आज पहली बार फिलिक्स ने कार्टून वाली डुपचुक डुपचुक देखी थी और यहीं से इसे फीमेल्स कार्टून बनाने का शौक लगा। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ फिलिक्स अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर टाइम पास कर रहा था। तभी फिलिक्स और उसके दोस्तों की नजर निकिता नाम की एक बहुत गर्म बंदी पे पड़ती है जो सच में काफी ज्यादा हॉट एंड माल होती है, जिनका हरा भरा सामान देख के फिलिक्स और उसके दोस्तों का पसीना छूट जाता है। तभी कॉलेज का एक हरामी लड़का जिसका नाम टॉम होता है वो फिलिक्स के पास आता है, जिसे देख के पहले तो फिलिक्स डर जाता है क्योंकि वो निकिता का बॉयफ्रेंड होता है और उन्हें लग रहा था कि अब वो उन्हें पीटने आया है। पर असल में टॉम फिलिक्स की ड्राइंग से काफी इम्प्रेस था क्योंकि सिंड्रेला के कार्टून वाली बात उसे भी पता चल गई थी, और वो फिलिक्स के पास उसे मारने के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड का एक हॉट एंड सेक्सी कार्टून बनवाने आया था। फिर कुछ दिनों बाद हम फिलिक्स को उसकी गर्लफ्रेंड कैथी के साथ देखते हैं, और यही फिलिक्स की सच्ची बंदी है जिसे देख के फिलिक्स का टुनटुना हमेशा गिर जाता है, झुक जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये आगे पता चलेगा। अब कैथी फिलिक्स को अपने बर्थडे पे आने के लिए इनवाइट करती है और बोलती है तुम ध्यान से आना क्योंकि उस रात मैं तुम्हें कुछ स्पेशल देने वाली हूँ। अब एक लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुन के किसी भी लड़के का टुनटुना खड़ा हो जाएगा और उसका लड़का हुआ चेहरा चमक ही जाएगा। पर हमारे भाई फिलिक्स की हालत तो कुछ उल्टी ही है। वो ऐसी खुशी की बात सुन के शकल जड़े हुए सामान जैसी बना लेता है। फिर नेक्स्ट डे कॉलेज आकर फिलिक्स कैथी की इनविटेशन के बारे में अपने दोस्तों को बताता है, तो उसके दोस्त बोलते हैं भाई तू पागल है क्या, तेरी नुन्नू खड़ी नहीं होती क्या, तुझमें कोई कमी है, मैं चला जाऊँ तेरी जगह बोल। तो फिलिक्स बोलता है हाँ भाई ठीक है तू लेक्चर मत दे। तो उसके दोस्त बोलते हैं फिर क्यों, तू कैथी की इनविटेशन को लेके परेशान है, तुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए कि आज रात तेरे पे बरसात होने वाली है। तब फिलिक्स बताता है कि अभी तक मैं वर्जन हूँ और मेरे एंटीने से अभी तक कहीं करंट नहीं पहुंचा है। अब ये बात सुन के फिलिक्स के दोस्त अपनी दोस्त की समस्या को लेकर सच में काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनकी भी यही समस्या थी। तब उनमें से एक दोस्त फिलिक्स से पूछता है भाई यार ये बता, ये डुपचुक डुपचुक करना और अपने हाथ का मैल छुटाना इन दोनों में कोई फर्क है क्या। तो फिलिक्स बोलता है अबे भूतने के मुझे क्या पता, मैंने तो आज तक बस अपने हाथ का मैल छुटाया है, डुपचुक डुपचुक थोड़ी किया है। अब रात को घर पे फिलिक्स को बहुत तेज भूख लगती है, पर भूख के साथ साथ उसे अपने हाथ का मैल छुटाने का भी मन कर रहा था, इसलिए वो एक स्प्रिंग रोल उठा के उसमें अपना हथियार डाल के स्प्रिंग रोल को ही पेलने लगता है और उसमें अपनी क्रीम निकाल देता है। पर उसी वक्त उसकी आंटी वहां आ जाती है जो कि काफी भूखी थी, और वो जल्दी से उसे स्प्रिंग रोल को उठा के खाने लगती है, और उसमें गिरी फिलिक्स की म्यूनिस उसकी आंटी को काफी पसंद आती है, जो फिलिक्स से पूछती बेटे तुम इस सॉस को कहाँ से लाती, मुझे भी बताओ, ये सच में काफी टेस्टी सॉस है। पर आंटी को कहाँ पता इस सॉस को बनाने के लिए फिलिक्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर एक दिन स्कूल जाते समय फिलिक्स की नजर एक बहुत ही सुंदर लड़की पे पड़ती है, पर तभी एक चोर उस लड़की का पर्स छीन के भागने लगता है, तो इसलिए फिलिक्स जल्दी से अपनी हीरोपंती बाहर निकालते हुए उस चोर को पकड़ के पर्स छीन लेता है, और तभी वो सुंदर लड़की भी वहां आ जाती है जो फिलिक्स को ही उल्टा चोर समझ लेती है और उसे मारने लगती है। पर वो उस लड़की को रोकने के चक्कर में वो उसकी शर्ट फाड़ देता है जिससे उसकी दोनों मिल्की बार दिखाई देने लगती है, जिसके बाद फिलिक्स उस लड़की को अपनी जैकेट देके वहां से चला जाता है। फिर हमें बाद में पता चलता है कि वही लड़की फिलिक्स की बायोलॉजी टीचर है जिसका नाम कैथरीन होता है, और उसने उसी दिन फिलिक्स के स्कूल को ज्वाइन किया था। फिर रात को जब फिलिक्स डिनर करने के लिए डिनर टेबल पे आता है तो वो वहाँ
कैथरीन को देखता है, जिसे देखते ही वो काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये मेरे घर पे कैसे। पर उसकी माँ बताती है कि ये मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की बेटी है जिसकी जॉब हमारे शहर में लगी है और अब ये हमारे साथ ही रहेगी। अब माँ के जाने के बाद कैथरीन फिलिक्स को बताती है कि फिलिक्स तुम ये बात प्लीज स्कूल में किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह रही हूँ। फिर रात को जब फिलिक्स को नींद नहीं आ रही थी तो कैथरीन उसके रूम में आती है और ये दोनों लोग अपने अपने कपड़े उतार के पलंग पे बहुत जोर जोर से डुपचुक डुपचुक करने लगते हैं। पर तभी उसकी नींद खुल जाती और वो देखता है कि ये तो सपना था। पर सच में फिलिक्स कैथरीन के ले पाता है या नहीं, ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। फिर एक दिन कैथरीन अपने एक फ्रेंड के साथ कहीं बाहर घूमने जाती है और उसी दिन कैथी का भी बर्थडे होता है, पर वो उल्टा गिफ्ट फेलिक्स को देने वाली थी। मतलब कैथी अपने बर्थडे वाले दिन फिलिक्स को एक ओयो में ले जाती है और यहाँ आके कैथी फिलिक्स के सामने अपने सारे कपड़े उतार के फिलिक्स के एंटीने को अपने हाथ और मुंह से सेवा देते हुए पूरी शिद्दत के साथ खड़ा करने की कोशिश करती है। लेकिन बेचारे फिलिक्स के एंटीने को खड़ा करते खुद थक जाती, उसके हाथ में दर्द होने लगता है। लेकिन फिलिक्स का एंटीना इंच भर भी खड़ा नहीं होता और इस बेइज्जती के बाद और इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद फिलिक्स को अपना सर में से झुका हुआ सर घर लेके आना पड़ता है, जहाँ आके वो देखता है कि आज रात कैथरीन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। पर वो उसे बैठा के अपनी ओयो वाली कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर कैथरीन बहुत ज्यादा हंसती है और फिलिक्स से पूछती है क्या आज तुम्हारा फर्स्ट टाइम था क्या? इसका मतलब तुम भी अभी तक जंग लगी हुई बंदूक लेके घूम रहे हो। साथ ही वो उसका वर्जन कह के मजाक उड़ाने लगती है। और इधर स्कूल में टॉम एक दिन दोबारा से फिलिक्स के पास एक ड्राइंग बनवाने आता है और इस बार वो किसी और की नहीं बल्कि कैथरीन की कार्टून बनवाने आया था। पर ये देख के फेलिक्स डर जाता है, पर फिलिक्स बोलता है आज नहीं भाई, कभी और बना दूंगा क्योंकि आज मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो टॉम बोलता है अबे खड़क सिंह के भाई, तू रात को हाथ कम मिलाया कर तो तेरा हाथ कपकपाना भी बंद हो जाएगा। साथ ही मुझे नहीं पता, ये ड्राइंग शाम तक मुझे चाहिए। साथ ही हम फेलिक्स को एक अजीब सी प्रॉब्लम में फंसा हुआ देखते हैं। मतलब जिससे वो प्यार करता था उसे देख के उसका खड़ा ही नहीं होता था और जिसे वो प्यार नहीं करता था उसे देखते ही उसका सांप बिल से बाहर आने को हो जाता है। और इधर कैथरीन भी काफी अपसेट थी क्योंकि जिससे वो प्यार करता था वो किसी और से प्यार करता था। पर ये बात फेलिक्स को भी पता होती है। फिर एक दिन स्कूल में हरामी टॉम कैथरीन के कार्टून को लीक कर देता है जिसे फेलिक्स ने ही बनाया था। पर जब कैथरीन को ये पता चलता है कि उसकी ये ड्राइंग फेलिक्स ने ही बनाई है तो वो उसे कुछ नहीं कहती। अब वो ऐसा क्यों करती है ये उसको ही पता होगा भाई। फिर रात को जब फेलिक्स और कैथरीन घर पे होते हैं तो फेलिक्स के फ्रेंड नैनो और जॉय वहाँ पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कैथरीन फेलिक्स के साथ उसके घर पे ही रह रही है। अब फेलिक्स की इतनी अच्छी किस्मत से वो दोनों काफी जलते हैं क्योंकि उसके पास एक हाथ में गर्लफ्रेंड थी और दूसरे हाथ में ये अच्छी खासी हॉट मैडम भी। और इधर हम लोग हैं जो अभी तक अपने एंटीना को हिलाने के चक्कर में अपनी हाथ की रेखाएं मिटाते जा रहे हैं। इसलिए कैथरीन फेलिक्स और उसके दोस्तों को एक नाइट क्लब में ले जाती है जहाँ वर्जन लड़कों का पान पराग से स्वागत किया जाता था। मतलब वहाँ पे एक सेलेना नाम की बार डांसर जॉय और नैनो की जम के खातिरदारी करने लगती है। और इधर फेलिक्स कैथरीन को बताता है कि वो जल्दी कैथी के साथ दोबारा से डुपचुक करने वाला है, पर इस बार मुझे डर है कि अगर इस बार भी मेरा डुपचुक वाला एंटीना खड़ा नहीं हुआ तो कैथरीन बोलती है तू डर मत, तुझे मैं सिखाऊंगी कि तुझे कैसे काम करना है। फिर अगले ही सीन में हम इन दोनों को एक बेड पे देखते हैं जहाँ कैथरीन फिलिक्स को डुपचुक करने की कुछ निंजा टेक्निक सिखाती है जिससे वो कैथी के साथ काफी देर तक पाएगा। और फाइनली वो कैथरीन के इतने महान ज्ञान से कैथी के साथ काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। फिर एक दिन फेलिक्स कैथरीन को बता देता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पर ये बात सुनकर कैथरीन थोड़ी अपसेट हो जाती है। पर कहीं ना कहीं कैथरीन के दिल में भी फेलिक्स के नाम की कैंडल जल चुकी थी। और इधर क्लास में फेलिक्स की बायोलॉजी टीचर भी वापस आ चुकी थी जिस वजह से कैथरीन भी जाने वाली थी। और ये जानकर फेलिक्स काफी सैड हो जाता है। फिर अगले ही दिन स्कूल में सबको पता चल जाता है कि कैथरीन फेलिक्स के साथ उसके घर पे ही रहती है और इतनी सी बात के लिए बेचारी कैथरीन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। दरअसल स्कूल में ये बात किसी और ने नहीं बल्कि कैथी ने ही फैलाई थी क्योंकि कैथरीन की वजह से ही फेलिक्स ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। फिर शाम को परेशान होकर फेलिक्स मार्केट में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक सीडी वाली दुकान में पड़ती है जहाँ कैथरीन की एमएमएस वाली वीडियो चल रही थी। मतलब उस वीडियो में कैथरीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ डुपचुक कर रही थी और उससे ब्रेकअप होने की वजह से गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड ने इस वीडियो को इंटरनेट पे डाल दिया था। जिसके बाद फेलिक्स जल्दी से अपने घर आता है पर वहाँ उसे कैथरीन नहीं मिलती और उस एमएमएस के बारे में फेलिक्स की आंटी को भी पता चल चुका था जिस वजह से वो भी कैथरीन को। और इस तरह कई दिन बीत जाते हैं पर फेलिक्स को कैथरीन का कुछ भी पता नहीं चलता और गम में डूबा हुआ फेलिक्स एक दिन बैठ के अल्कोहल पी रहा होता है कि तभी अचानक कैथरीन उसके रूम में आ जाती है। दरअसल वो उसे गुड बाय कहने आई थी क्योंकि वो हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ के जाने वाली थी। अब कैथरीन की ये बात सुन के फेलिक्स रोने लगता है तो कैथरीन उसे चुप कराने के लिए उसके होंठों पर चुम्बन चाटी करने लगती है और इस तरह इन दोनों का मूड बनता है और ये दोनों लोग उसी रूम में पहली बार इंटीमेट हो जाते हैं यानी फुल टू फुल डुपचुक धप्पे मारते हैं। फिर जब सुबह फेलिक्स की नींद खुलती है तब तक कैथरीन वहां से जा चुकी होती है और अब हमें सीन 3 साल बाद का
दिखाया जाता है जहाँ फेलिक्स अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुका है। मतलब अब उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में आज भी कैथरीन जिंदा है। और यहीं पे इस मूवी का एंड भी होता है। सो मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।